अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित अवान। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मौजूदा वक्त में मौजूद हैं रावलपिंडी स्टेशन के गेस्ट हाउस में, और यहाँ से अब हम लोगों का विज़िट है इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जिसमें कचहरियाँ हैं। कचहरियाँ के अलावा हम लोग इस्लामाबाद के एक 2 कोर्ट्स हैं, उधर भी हम लोग विज़िट करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जा रहे हैं पापा किधर जा रहे हैं हम लोग बताइए। इस्लामाबाद नहीं, अभी किधर जा रहे हैं? हाँ, अभी ड्राइवर के साथ अभी तो जा रहे हैं। ये ब्लॉग दोस्तों डाइवर्ड पहुँच गए हैं। अभी इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मौजूदा वक्त में हम लाहौर डाइवो अड्डा में मौजूद हैं और यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डाइवो अड्डा की सिटिंग लॉन्च में मौजूद हैं और अभी हम यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। तो पापा हम किधर जा रहे हैं? बेटा इस्लामाबाद जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे हमारा वहाँ पे रूम बुक है, वहाँ पर सामान वगैरह रखेंगे और फिर जाना है। हमने एक वकील से मिलना है, मशवरा करना है। उसके बाद फारग होंगे, फिर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, अच्छे सा खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, और फिर बस जो सेटलमेंट कर लिया, कहीं और जाना हो तो वहाँ निकल जाएंगे। तो हम लोग बैठ गए अभी करंटली बस में। पापा क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं कहेंगे। M1 मोटरवे से जब सफ़र शुरू होता है तो वहाँ पर आपको लोगों की सरसब्ज़ शादाब फसलें देखने को मिलती हैं, और जब M1 मोटरवे की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त तर्ज पर तामीर किया गया है, जो कि तकरीबन 2 घंटों में आपको पेशावर से रावलपिंडी पहुँचा देता है, जो कि आवाम के लिए एक काबिल सताइश बात है। M1 मोटरवे के इर्द गिर्द आपको बहुत सरसब्ज़ शादाब फसलें और ख़ूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सफ़र को और ख़ूबसूरत बना देते हैं, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग डाइवो अड्डा पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड की तरफ इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं अभी कचहरी की तरफ जा रहे हैं, कचहरी की तरफ। अब वो भी साथ हैं। अब हम रावलपिंडी माल रोड से कचहरियों की तरफ जा रहे हैं, जहां पर एक केस के सिलसिले में हमें एक वकील से मिलना है। ये केस फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल के हवाले से है। बिल्कुल माल रोड की तरह है नाज़रीन, ये अभी पेशावर मोड़ है सारा, ये आप देख सकते हैं सारा पेशावर मोड़। सदर रावलपिंडी छावनी का अहम तिजारती मरकज़ है। ये माल रोड और मरकज़ी रेलवे लाइनों के दरमियान वाक़ है, जो रावलपिंडी को डाउन कंट्री से मिलाती हैं। इसमें कुछ बड़े कारोबारी और तिजारती मराकज़, बड़े पाकिस्तानी बैंकों की अहम शाखें और बरतानी नौ आबादियाती दौर के रहायशी इलाके मौजूद हैं। सदर रिहायशी और तिजारती इमारतों के घने जुर्मट का घर है। दुकानों के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत और दरामद शुदा अशिया की मतनू रेंज पेश करते हैं। छोटा बाजार शुमाली सदर का एक मशहूर शॉपिंग एरिया है। बेसिकली तो बेटा मैं स्टेशन मास्टर था पाकिस्तान रेलवे। तो जब स्टेशन मास्टर था तो उस वक्त
कुछ यूनियंस के जो नुमाइंदे थे वो जेल में चले गए, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो उस वक्त उनकी ज़मानत कराने वाला भी कोई नहीं था। इवन जो हमारे कुलीग थे उनके पास भी इतनी अमाउंट नहीं थी कि वो वकील जाके रेज कर लेते, उनकी ज़मानत करा लेते। तो असल में उस वक़्त मैं भी यूनियन में था, इत्तेफाक से मेरा आना हुआ एक दफ़ा DS ऑफिस में। तो वहाँ पे इशफाक खटक साहब थे, वो DPO उस वक़्त थे और फिर वो GM रिटायर हुए। तो मैं उनके पास आया तो वहाँ पे एक हमारा ASM बैठा हुआ था। तो मुझे वो खटक साहब कहते हैं आप जानते हैं ASM? तो मैंने उन्हें कहा जी मैं जानता तो नहीं हूँ। वो मुझे बताने लगे कि ये एडवोकेट है, आजकल पेशावर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने BA नहीं किया हुआ? मुझसे पूछते थे। तो मैंने उनको बताया कि किया हुआ तो मैंने अभी BA तो किया हुआ है लेकिन LLB नहीं की। मुझे वो कहते हैं जी आज ही आपने जाना है और आज ही आपने एडमिशन लेना है, कल मुझे आकर बताना है कि आपने एडमिशन ले लिया लॉ। वहाँ तो मैंने मजाक समझा, लेकिन बाहर जब मैं निकला भी मुझे उसके लम्हात याद है कि मैंने कहा जी ये खटक साहब मुझे सही कह रहे। मैंने दूसरे दिन जाके एडमिशन ले लिया। अल्लाह का शुक्र है वो फिर मैंने 3 साल बाद ड्यूरिंग सर्विस मैंने क्वालिफाई कर लिया। यूँ ही मैंने 25 ईयर कंप्लीट किए, उसके बाद मैंने जाके अपना ज्वाइन कर लिया अपने एक सीनियर के साथ और थोड़ा ही अर्सा मैंने उसके साथ किया। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट, मेरे पास सर्विस मैटर क्योंकि मैं रेलवे का काम को अच्छी तरह समझता था, तो मेरे पास केसेज आने शुरू हो गए। तो आज तक असल में बात यह है कि आप जैसे आपके अबू हैं, ये तो माशाल्लाह ऑफिसर रिटायर है, लेकिन मैक्सिमम लोग बेटा जो होते हैं ना वो गरीब लोग होते हैं। तो ख़ास करके रेलवे के जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारा जो उनकी खिदमत हो सके मैं करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तकरीबन 90% मेरी एवरेज है, मैं केसेस विन भी कर रहा हूँ। तो प्रोफेशन बहुत ज़बरदस्त है, खिदमत खल्क़ करने के लिए बेहतरीन प्रोफेशन और कोई शक नहीं है कि इसमें अर्निंग भी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं रिटायर हुआ हूँ और अब पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे पास जिन ऑफिसरों के पास मैं फाइलें उठा के खड़ा रहता था और वो मुझे बैठने के लिए कुर्सी ऑफर नहीं करते थे, वो आजकल मेरे क्लाइंट हैं। PS 19, 18, 20 के मेरे क्लाइंट हैं, अल्लाह का शुक्र है। रेलवे के ही नहीं, बाकी डिपार्टमेंट। तो ये एक ख्वाब था उस वक्त जब मैंने एडमिशन लिया था। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो एक ख्वाब और लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं और आप भी इज्जत के साथ वक्त पास कर रहे हैं। तो ये क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता हाई कोर्ट में जाने के लिए, तो आप सिर्फ मेरे पास फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल फेडरल एम्प्लॉइज़ के केसेस और अल्लाह का शुक्र है बड़ा इज्जत से वक्त पास हो। तो नाज़रीन ये थे भट्टी साहब जिनकी आपने स्टोरी सुनी कि उन्होंने वकालत का किस तरह अपना सफ़र स्टार्ट किया और एक ख्वाब था उनका और वो एक हकीकत में वो हकीकत बनी सफ़र। तो नाज़रीन ये पिंडी की कचहरियाँ यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। अभी भट्टी साहब से हम लोग मिले हैं और अभी हम लोग खाना खाने के लिए किधर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो ये पिंडी की कचहरियाँ हैं, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है पिंडी की मशहूर कचहरियाँ जहाँ पे मुख्तलिफ़ वकील हज़रात मौजूद होते हैं। ये गली है पिंडी कचहरियों की, मुख्तलिफ़ वकील यहाँ पे मौजूद होते हैं। पिंडी की मशहूर कचहरियाँ जहाँ पे मुख्तलिफ़ वकील मौजूद हैं। पापा हम लोग किधर जा रहे हैं? बेटा अब काफ़ी टाइम हो गया, भूख भी लगी हुई है, तो पिंडी सदर चलते हैं। वहाँ पे पुराना GTS का अड्डा है, तो वहाँ पर होटल भी अच्छे हैं, वहाँ पर अच्छा सा खाना सही।
रावलपिंडी पाकिस्तानी सूबे पंजाब का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह पाकिस्तान में 2017 की पिछली मरदमशुमारी में चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला तिजारती और मेट्रोपॉलिटन शहर था। ये शुमाली मगरबी पंजाब में दरियाई स्वान के करीब वाक़ है और दुनिया का तीसरा बड़ा पंजाबी बोलने वाला शहर है। रावलपिंडी पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब वाक़ है और दोनों के दरमियान समाजी और इक़्तिसादी रवाबत की वजह से मुश्तरका तौर पर जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी तारीखी ग्रैंड ट्रंक रोड के साथ वाक़ है जो पेशावर को इस्लामाबाद और लाहौर से मिलाती है। यह सड़क पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान M1 मोटरवे के मतवाजी है, जबकि M2 मोटरवे साल्ट रेंज के जरिए लाहौर के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम करती है। ग्रैंड ट्रंक रोड दर खैबर के जरिए अफगान सरहद तक रसाई भी फराहम करती है। रावलपिंडी स्टेशन 1881 में पंजाब नार्दर्न स्टेट रेलवे की तामीर के दौरान खोला गया, जो 1870 में शुरू हुआ था। इस रूट का सबसे पहले सर्वे 1857 में किया गया था और इसका मकसद लाहौर को रावलपिंडी के रास्ते पेशावर से मिलाना था। बरसों की सियासी और अस्करी बहसें हुई, जैसा कि लाहौर और पेशावर रेलवे के तहत बयान किया गया है। विक्टोरियन दौर का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन इस खत्ते में इंडो सार्सेनिक फन तामीर की एक काबिल ज़िक्र मिसाल है। ये एक सदी कबल बरतानवी तर्ज में तामीर किया गया था, जिसमें पीले रंग के पत्थर की दीवारें और मेहराब वाले दाखिली दरवाजे थे। मट्टी के तेल के लैंप दीवारों को सजाते हैं और प्लेटफॉर्म के करीब एक पुरानी अजीमुशान घड़ी और घंटी है जो ट्रेन के आने का इशारा देती है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की मरकजी इमारत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: फ्रैट सेक्शन, मुसाफिर सेक्शन और मरकजी दफातर। रेलवे क्लब की इमारत और पुलिस स्टेशन मरकजी इमारत से मुत्तसल हैं। इमारत में बाकायदा मुसाफिरों और सामान रखने वाले मुसाफिरों के लिए 3 अलग अलग दरवाजे हैं। मरकजी इमारत के सामने नस्ब अजीमुशान घड़ी और स्टीम इंजन स्टैचू नुमाया खसूसियात में से हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रेस्ट हाउस में। ये बाबर रेस्ट हाउस कौन सा है? ये रेलवे का रेस्ट हाउस है। ये रेलवे वेटिंग रिटायरिंग रूम है। अच्छा, रेलवे रिटायरिंग रूम। रेलवे रिटायरिंग रूम है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश का मोड है, हमारा काम चल जाएगा। इंग्लिश का मोड है। हाँ। तो ये है रेस्ट हाउस हमारा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे कल सुबह सुबह इस्लामाबाद FST कोर्ट फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। वहाँ पे हमारी हियरिंग है, वहाँ पे हमारी हियरिंग है इंशाल्लाह। वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। पापा क्या कहना चाहेंगे वेटिंग रूम के बारे में? वेटिंग रूम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब मौसम अच्छे है और पंखे की हवा भी अच्छी लग रही है। जब ऐसे वो बिल्कुल AC की फीलिंग हो रही है। हमारा चेकआउट होने लगे। देखिए ये लाइटें ऑफ हो रही हैं, जा रहे हैं यहाँ से हम लोग। इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यह पाकिस्तान का 9वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी 1.2 मिलियन से ज़्यादा है। 1960 की दिहाई में एक मनसूबा बंद शहर के तौर पर तामीर किया गया और 1967 में कायम किया गया। इस्लामाबाद ने कराची की जगह पाकिस्तान की कौमी दारुल हुकूमत के तौर पर ली। इस्लामाबाद अपने पार्कों और जंगलात के लिए जाना जाता है, बशमूल मारकरा हिल्स नेशनल पार्क और शक्करपड़ियाँ। यह मुल्क की परचम बरदार फैसल मस्जिद समेत मुतअद्दिद निशानियों का घर है, जो दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है। दीगर नुमाया निशानियों में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और डेमोक्रेसी स्क्वायर शामिल हैं। यूनानी मेमार ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें उसने उसे 8 जोन्स में तकसीम किया। शहर में इंतजामी, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रिहायशी इलाके, तालीमी और सनती शोबे, तिजारती इलाकों के साथ साथ इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे इंतज़ाम देही और सब्ज़ इलाके शामिल हैं, जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ताउन से हैं।
ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड सिटीज रिसर्च नेटवर्क के जरिए गैमा प्लस के तौर पर दर्जाबंदी की गई है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहने की कीमत सबसे ज़्यादा है। शहर की आबादी पर मुतवसत और आला मुतवसत तबके के शहरियों का गलबा है। इस्लामाबाद में 20 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनमें बहरिया यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, प्यास, कॉमर्स यूनिवर्सिटी और नस्ट शामिल हैं। इस्लामाबाद को पाकिस्तान के महफूज तरीन शहरों में से एक के तौर पर भी दर्जा दिया जाता है और इसमें तकरीबन 2000 फाल CCTV कैमरों के साथ RFID से चलने वाला वसी निगरानी का निज़ाम भी मौजूद है। इस्लामाबाद ने पूरे पाकिस्तान से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है और इसे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन और शहरी शहरों में से एक बना दिया है। दारुल हुकूमत के तौर पर इसने मुतअद्दिद अहम इजलासों की मेज़बानी की है, जिसमें 2004 में जनूबी एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन समिट शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हम करंटली फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे आज हमारा केस है, तो उसको अटेंड करने अब्बू के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं। तो पापा, ये विज़िट कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। और कितने पैसे लगे आपको तकरीबन? बस पैसे की बात ना करो, तकरीबन बस ये हमारा विज़िट था। 200-300 रुपया बरस के लिए आएगी, घर पहुँचे बस, और जितने आप लाए थे सारे लगे? सारे लगे, मेरे ख्याल में 15,000। आपका एस्टिमेट इतना ही था, कितने लगे? एस्टिमेट मैंने तकरीबन, मेरे एस्टिमेट से तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा। बस दोस्तों, ये हमारा व्लॉग था और इस्लामाबाद का। तो यूरोप से आ गए हैं, देखिए अबू के साथ यूरोप से आए हैं, यूरोप के मुतासरीन आ गए।